ओरिजिनल सीन इस ए 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और कॉर्नेल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लीस द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसकी अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडरस है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है और रेग्रिडो प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक ए रिसर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गेल्विन्स मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। एमजीएम वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज़ हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा का स्थापित किया गया था और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बेड्रेस के रो ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो ड्राइवरस अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज़ के से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखती है रहती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है। दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करने के लिए जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने के लिए कुछ घंटों में भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है। इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया ने को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है लेकिन के लिए यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है।
जूलिया लुइस से प्यार करती है, लेकिन वाल्टर से डरती है। इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकाला है। बिली बोनी के साथ संबंध बनाने वाले पहले उसकी पीठ पर चीरा लगाता है, और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस से के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलियन अपनी कहानी ख़त्म कर दी और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरस ने रोल किया है और जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एनल जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में पेड्रो आर्मेरिज जूनियर ने रोल किया है। फोस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलिंकन मेकी ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है। एमिली सेल के रूप में कोर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवाइन एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मार्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। राफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में फर्नेसेडो ने डी बर्नल ने रोल किया है। वेश्या के रूप में निटीजे अरिलो ने रोल किया है। एंड रोजर किडनी जहाज के कप्तान के रूप में रोल किया है। एड्रियंस मकाला जहाज के वेटर के रूप में किया। जहाज की परिचित के रूप में फ्रांसिस लेबरिएट का रोल किया है। डेरिक रोजे बेल बॉय के रूप में रोल किया है। अब्राहम स्टीवंस मिस्टर गुटेरेस के रूप में रोल किया है। स्वागत समारोह में बताया गया है कि रोटेन टोमेटोज़ की एक फिल्म में 91 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग और 3.40/10 की औसत रेटिंग रही है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि हंसते हुए मोनोड्रामेटिक्स मूल व पाप के खराब अभिनय, खराब संवाद और उसके भी बदरस साजिश रची गई है। मैट्रिक्स पर 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33 का स्कोर है, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं का दर्शन करता है। शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा दी और जोली के प्रदर्शन के बारे में कहा है। जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चित्रों के माध्यम से पीछा करना जारी रखती है। उसकी उपस्थितियों एक आदमी के लिए एक हिम्मत की तरह एक फिल्म में संवाद इतनी अधिकतम मात्रा में लगभग शाब्दिक रूप से
एक कथनीय है और वह इसे त्रिशकापूर्वक काटकर थूक पर जीवित रहती है। एंजेलिना जोली को इस फिल्म में तारा क्रॉफ्ट, टॉम रेडर्स दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के गोल्डन स्पेसिफिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। विवादास्पद सेक्स दृश्य। फिल्म में एंटोनिया बैंडेरास की और एंजेलिना जोली एक बहुत ही विवादास्पद सेक्स दृश्य समझाया गया है जिसने फिल्म में रिलीज होने पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश दृश्य उनके ऊपर एक कैमरे में दिखाया गया है कि जिसमें जोली के स्तन और नितंब और बैंडेरास में नितंब पूरी तरह से दिखाई दिए गए हैं। दृश्य में बैंडेरास जोली के स्तनों को प्यार करता है और चूमता है। यह निश्चित है कि जोली का चरित्र बांदेरा के चरित्र के मुख मैथुन देता है और बांदेरा का जोली को गुदा मैथुन देता है। हालांकि इस किसी भी मामले में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। दृश्य के मध्य के दौरान जोली का बायां पैर वास्तव में बैंडेरास के कंधे के ऊपर झुका हुआ है क्योंकि वे संभोग करना जारी रखते हैं। इसे बहुत से लोगों द्वारा बहुत ग्राफिक माना जाता था। अंत में उन दोनों के लिए एक निहित एक बार फिर दिखाया नहीं गया संभोग सुख है। कई दर्शकों द्वारा इस दृश्य को लगभग सॉफ्ट कोर पोर्न माना जाता है। इस हद तक वह अफवाह है कि जोली और बैंडेरास के वास्तव में इस दृश्य के लिए संभोग किया था। हालांकि जोली ने इस साक्षात्कार में कहा है कि यह शूट करने के लिए बहुत ही कठिन दृश्य था। इसके लिए पूर्ण विश्वास और आवश्यकता थी क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से नग्न थे और दृश्य इतना कामुक है कि इसे आर रेटिंग प्राप्त करने के लिए भारी कटौती करनी पड़ी। संदर्भ में बताया कि मूल पाप BBFC 23 जून 2021 के लिया गया था और इस तरह से ही ओरिजिनल सीन इस ए 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और कॉर्नेल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लिस द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसकी अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडेरास है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है और रेग्रिडो प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक रिसियर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। MGM वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा का स्थापित किया गया था और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बैंडेरास के रूप ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो ड्राइवर्स अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज़ से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखती है रहती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है।
दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करने के लिए, जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइसो और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने के लिए कुछ घंटों में भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है, इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया ने को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है, लेकिन के लिए यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकाला है। बिली बोनी के साथ संबंध बनाने वाले पहले उसकी पीठ पर चीरा लगाता है और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था। लुइस जूलिया बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस से के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलियन अपनी कहानी ख़त्म कर दी और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरेस ने रोल किया है और जूलिया रसेल बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स बिली मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एर्नल्ड जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन
वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में पेड्रो आर्मेरिज जूनियर ने रोल किया है। होस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एस एलिंकन मैकी ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है। एमिली सेल के रूप में कोर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवान एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मर्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। रफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में फर्नेसेडियो ने डी बर्नल ने रोल किया है। वेश्या के रूप में निटीजे अरिलो ने रोल किया है। एंड रोजर किडनी जहाज के कप्तान के रूप में रोल किया है। एड्रियंस मकाला जहाज के वेटर के रूप में किया। जहाज की परिचित के रूप में फ्रांसिस लेबरिएट का रोल किया है। डेरिक रोजे बेल बॉय के रूप में रोल किया है। अब्राहम स्टीवंस मिस्टर गुटेरेस के रूप में रोल किया है। स्वागत समारोह में बताया गया है कि रोटेन टोमेटोज की एक फिल्म में 91 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग और 3.40/10 की औसत रेटिंग रही है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि हंसते हुए मोनोड्रोमेट्रिक्स मूल व पाप के खराब अभिनय, खराब संवाद और उसके भी बदरस साजिश रची गई है। मैट्रिक्स पर 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33 का स्कोर है, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं का दर्शन करता है। शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा दी और जोली के प्रदर्शन के बारे में कहा है। जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चित्रों के माध्यम से पीछा करना जारी रखती है। उसकी उपस्थितियों एक आदमी के लिए एक हिम्मत की तरह एक फिल्म में संवाद इतनी अधिकतम मात्रा में लगभग शाब्दिक रूप से एक कथनीय है और वह इसे त्रिशंकापूर्वक काटकर थूक पर जीवित रहती है। एंजेलिना जोली को इस फिल्म में तारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर्स दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के गोल्डन स्पेसिफिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। विवादास्पद सेक्स दृश्य फिल्म में एंटोनिया बैंडेरास की और एंजेलिना जोली एक बहुत ही विवादास्पद सेक्स दृश्य समझाया गया है, जिसने फिल्म में रिलीज होने पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश दृश्य उनके ऊपर एक कैमरे में दिखाया गया है कि जिसमें जोली के स्तन और नितंब और बैंडेरास में नितंब पूरी तरह से दिखाई दिए गए। दृश्य में बैंडेरास जोली के स्तनों को प्यार करता है और चुनता है। यह निश्चित है कि जोली का चरित्र बांदेरा के चरित्र के मुख मैथुन देता है और बांदेरा का जोली को गुदा मैथुन देता है। हालांकि इस किसी भी मामले में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। दृश्य के मध्य के दौरान जोली का बायां पैर वास्तव में बैंडेरास के कंधे के ऊपर झुका हुआ है, क्योंकि वे संभोग करना जारी रखते हैं। इसे बहुत से लोगों द्वारा बहुत ग्राफिक माना जाता था। अंत में उन दोनों के लिए एक निहित एक बार फिर दिखाया नहीं गया संभोग सुख है। कई दर्शकों द्वारा इस दृश्य को लगभग सॉफ्ट कोर पोर्न माना जाता है। इस हद तक वह अफवाह है कि जोली और बैंडेरास के वास्तव में इस दृश्य के लिए संभोग किया था। हालांकि जोली ने इस साक्षात्कार में कहा है कि यह शूट करने के लिए बहुत ही कठिन दृश्य था। इसके लिए पूर्ण विश्वास और आवश्यकता थी, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से नग्न थे और दृश्य इतना कामुक है कि इसे आर रेटिंग प्राप्त करने के लिए भारी कटौती करनी पड़ी। संदर्भ में बताया कि मूल पाप BBFC 23 जून 2021 के लिया गया था और इस तरह से ही ओरिजिनल सीन इस 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं
माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और कॉर्नोल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लीस द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसकी अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडरस है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है और रेग्रिडो प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक रिसर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गेल्विन्स मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। एमजीएम वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज़ हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब का स्थापित किया गया था और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बेड्रेस के रूप ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो डेलावेरेस अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज़ के से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं दिखती है रहती। जूलिया बताती है कि वह कि एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है। दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करने के लिए जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने के लिए कुछ घंटों में भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है। इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया ने को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है लेकिन के लिए यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और
माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकाला है। बिली बिली बोनी के साथ इन संबंध बनाने वाले पहले उसकी पीठ पर चीरा लगाता है और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस से के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते हैं और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलियन अपनी कहानी ख़त्म कर दी और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरेस ने रोल किया है और जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एनल्ड जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में पेड्रो आर्मेरिज जूनियर ने रोल किया है। पोस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलिंकन मेकी ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है। एमिली सेल के रूप में कोर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवान एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मर्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। राफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में फर्नेसेडियो ने डी बर्नल ने रोल किया है। वेश्या के रूप में निटीजे अरिलो ने रोल किया है। एंड रोजर किडनी जहाज के कप्तान के रूप में रोल किया है। एड्रियंस मकाला जहाज के वेटर के रूप में किया। जहाज की परिचय के रूप में फ्रांसिस लेबरिएट का रोल किया है। डेरिक रोजे बेल बॉय के रूप में रोल किया है। अब्राहम स्टीवंस मिस्टर गुटेरेस के रूप में रोल किया है। स्वागत समारोह में बताया गया है कि रोटेन टोमेटोज एक फिल्म में 91 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग और 3.40/10 की औसत रेटिंग रही है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि हंसते हुए मोनोड्रामेटिक्स मूल व पाप के खराब अभिनय, खराब संवाद और उसके भी बदरस साजिश रची गई है। मैट्रिक्स पर 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33 का स्कोर है जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं का दर्शन करता है। शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा दी और जोली के प्रदर्शन के बारे में कहा है। जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चित्रों के माध्यम से पीछा करना जारी रखती है। उसकी प्रस्तुतियों एक आदमी के लिए एक हिम्मत की तरह एक फिल्म में संवाद इतनी अधिकतम मात्रा में लगभग शाब्दिक रूप से एक कथनीय है और वह इसे त्रिशकापूर्वक काटकर थूक पर जीवित रहती है।
एंजेलिना जोली को इस फिल्म में तारा क्रॉफ्ट, टॉम रेडर्स दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के गोल्डन स्पेसिफिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। विवादास्पद सेक्स दृश्य। फिल्म में एंटोनिया बैंडेरास की और एंजेलिना जोली एक बहुत ही विवादास्पद सेक्स दृश्य समझाया गया है जिसने फिल्म में रिलीज होने पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश दृश्य उनके ऊपर एक कैमरे में दिखाया गया है कि जिसमें जोली के स्तन और नितंब और बैंडेरास में नितंब पूरी तरह से दिखाई दिए गए हैं। दृश्य में बैंडेरास जोली के स्तनों को प्यार करता है और चूमता है। यह निश्चित है कि जोली का चरित्र बांदेरा के चरित्र के मुख मैथुन देता है और बांदेरा का जोली को गुदा मैथुन देता है। हालांकि इस किसी भी मामले में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। दृश्य के मध्य के दौरान जोली का बायां पैर वास्तव में बैंडेरास के कंधे के ऊपर झुका हुआ है क्योंकि वे संभोग करना जारी रखते हैं। इसे बहुत से लोगों द्वारा बहुत ग्राफिक माना जाता था। अंत में उन दोनों के लिए एक निहित एक बार फिर दिखाया नहीं गया संभोग सुख है। कई दर्शकों द्वारा इस दृश्य को लगभग सॉफ्ट कोर पोर्न माना जाता है। इस हद तक वह अफवाह है कि जोली और बैंडेरास के वास्तव में इस दृश्य के लिए संभोग किया था। हालांकि जोली ने इस साक्षात्कार में कहा है कि यह शूट करने के लिए बहुत ही कठिन दृश्य था। इसके लिए पूर्ण विश्वास और आवश्यकता थी क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से नग्न थे और दृश्य इतना कामुक है कि इसे आर रेटिंग प्राप्त करने के लिए भारी कटौती करनी पड़ी। संदर्भ में बताया कि मूल पाप BBFC 23 जून 2021 के लिया गया था और इस तरह से ही ओरिजिनल सीन इस 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और कॉर्नेल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लीस द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसकी अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडेरास है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है और रेग्रिडो प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक रिसियर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गेलिविन्स मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। MGM वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा का स्थापित किया गया था और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बैंडेरास के रूप ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो डेलावेरेस अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज के से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखती है रहती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है। दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक दूसरे को
आश्वस्त करने के लिए जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइसो और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने के लिए कुछ घंटों में भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है। इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले परिवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया ने को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है लेकिन के लिए यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकाला है। बिली बोनी के साथ संबंध बनाने वाले पहले उसकी पीठ पर चीरा लगाता है और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था। लुइस जूलिया बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलियन अपनी कहानी ख़त्म कर दी और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहां कैसे पहुंचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरेस ने रोल किया है और जूलिया रसेल बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स बिली मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एनल्ड जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में
पेड्रो आर्मेंडिज जूनियर ने रोल किया है। होस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलिंकन मैकी ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है। एमिली सेल के रूप में कोर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवान एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मार्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। रफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में फर्नेसेडियो ने डी बर्नल ने रोल किया है। वेश्या के रूप में निटीजे अरिलो ने रोल किया है। एंड रोजर किडनी जहाज के कप्तान के रूप में रोल किया है। एड्रियंस मकाला जहाज के वेटर के रूप में किया। जहाज की परिचित के रूप में फ्रांसिस लेबरिएट का रोल किया है। डेरिक रोजे बेल बॉय के रूप में रोल किया है। अब्राहम स्टीवंस मिस्टर गुटेरेस के रूप में रोल किया है। स्वागत समारोह में बताया गया है कि रोटेन टोमेटोज की एक फिल्म में 91 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग और 3.40/10 की औसत रेटिंग रही है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि हंसते हुए मेलोड्रामेटिक्स मूल व पाप के खराब अभिनय, खराब संवाद और उसके भी बदरस साजिश रची गई है। मैट्रिक्स पर 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33 का स्कोर है, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं का दर्शन करता है। शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा दी और जोली के प्रदर्शन के बारे में कहा है। जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चित्रों के माध्यम से पीछा करना जारी रखती है। उसकी उपस्थितियों एक आदमी के लिए एक हिम्मत की तरह एक फिल्म में संवाद इतनी अधिकतम मात्रा में लगभग शाब्दिक रूप से एक कथनीय है और वह इसे त्रिशंकापूर्वक काटकर थूक पर जीवित रहती है। एंजेलिना जोली को इस फिल्म में तारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर्स दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के गोल्डन स्पेसिफिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। विवादास्पद सेक्स दृश्य फिल्म में एंटोनिया बैंडेरास की और एंजेलिना जोली एक बहुत ही विवादास्पद सेक्स दृश्य समझाया गया है, जिसने फिल्म में रिलीज होने पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश दृश्य उनके ऊपर एक कैमरे में दिखाया गया है कि जिसमें जोली के स्तन और नितंब और बैंडेरास में नितंब पूरी तरह से दिखाई दिए गए हैं। दृश्य में बैंडेरास जोली के स्तनों को प्यार करता है और चूमता है। यह निश्चित है कि जोली का चरित्र बांदेरा के चरित्र के मुख मैथुन देता है और बांदेरा का जोली को गुदा मैथुन देता है। हालांकि इस किसी भी मामले में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। दृश्य के मध्य के दौरान जोली का बायां पैर वास्तव में बैंडेरास के कंधे के ऊपर झुका हुआ है, क्योंकि वे संभोग करना जारी रखते हैं। इसे बहुत से लोगों द्वारा बहुत ग्राफिक माना जाता था। अंत में उन दोनों के लिए एक निहित एक बार फिर दिखाया नहीं गया संभोग सुख है। कई दर्शकों द्वारा इस दृश्य को लगभग सॉफ्ट कोर पोर्न माना जाता है। इस हद तक वह अफवाह है कि जोली और बैंडेरास के वास्तव में इस दृश्य के लिए संभोग किया था। हालांकि जोली ने इस साक्षात्कार में कहा है कि यह शूट करने के लिए बहुत ही कठिन दृश्य था। इसके लिए पूर्ण विश्वास और आवश्यकता थी, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से नग्न थे और दृश्य इतना कामुक है कि इसे आर रेटिंग प्राप्त करने के लिए भारी कटौती करनी पड़ी। संदर्भ में बताया कि मूल पाप BBFC 23 जून 2021 के लिया गया था और इस तरह से ही ओरिजिनल सीन इस 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और
कॉर्नोल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लीस द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसकी अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडरस है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है। और रेग्रिडो प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक ए रिसर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गेल्विन्स मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। एमजीएम वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है। और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब का स्थापित किया गया था। और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बेड्रेस के रूप ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो डेलावेरेस अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज़ के से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखती है रहती। जूलिया बताती है कि वह कि एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है। दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करने के लिए जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने के लिए कुछ घंटों में भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है। इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया ने को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है लेकिन यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली
बिली बोनी के साथ इन संबंध बनाने वाले पहले उसकी पीठ पर चीरा लगाता है, और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस से के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलियन अपनी कहानी ख़त्म कर दी और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरस ने रोल किया है और जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एनल्ड जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में पेड्रो आर्मेरिज जूनियर ने रोल किया है। पोस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलिंकन मेकी ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है। एमिली सेल के रूप में कोर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवान एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मर्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। रफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में फर्नेसेडियो ने डी बर्नल ने रोल किया है। वेश्या के रूप में निटीजे अरिलोनो ने रोल किया है। एंड रोजर किडनी जहाज के कप्तान के रूप में रोल किया है। एड्रियंस मकाला जहाज के वेटर के रूप में किया। जहाज की परिचित के रूप में फ्रांसिस लेबरिएट का रोल किया है। डेरिक रोजे बेल बॉय के रूप में रोल किया है। अब्राहम स्टीवंस मिस्टर गुटेरेस के रूप में रोल किया है। स्वागत समारोह में बताया गया है कि रोटेन टोमाटोज एक फिल्म में 91 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग और 3.40/10 की औसत रेटिंग रही है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि हंसते हुए मोनोड्रामेटिक्स मूल व पाप के खराब अभिनय, खराब संवाद और उसके भी बदरस साजिश रची गई है। मैट्रिक्स पर 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33 का स्कोर है, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं का दर्शन करता है। शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा दी और जोली के प्रदर्शन के बारे में कहा है। जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चित्रों के माध्यम से पीछा करना जारी रखती है। उसकी उपस्थितियों एक आदमी के लिए एक हिम्मत की तरह एक फिल्म में संवाद इतनी अधिकतम मात्रा में लगभग शाब्दिक रूप से एक कथनीय है और वह इसे त्रिशंकापूर्वक काटकर थूक पर जीवित रहती है। एंजेलिना जोली को इस फिल्म में तारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर्स दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के गोल्डन
स्पेसवी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। विवादास्पद सेक्स दृश्य। फिल्म में एंटोनिया बैंडेरास के और एंजेलिना जोली एक बहुत ही विवादास्पद सेक्स दृश्य समझाया गया है जिसने फिल्म में रिलीज होने पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश दृश्य उनके ऊपर एक कैमरे में दिखाया गया है कि जिसमें जोली के स्तन और नितंब और बैंडेरास में नितंब पूरी तरह से दिखाई दिए गए हैं। दृश्य में बैंडेरास जोली के स्तनों को प्यार करता है और चूमता है। यह निश्चित है कि जोली का चरित्र बांदेरा के चरित्र के मुख मैथुन देता है और बांदेरा का जोली को गुदा मैथुन देता है। हालांकि इस किसी भी मामले में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। दृश्य के मध्य के दौरान जोली का बायां पैर वास्तव में बैंडेरास के कंधे के ऊपर झुका हुआ है क्योंकि वे संभोग करना जारी रखते हैं। इसे बहुत से लोगों द्वारा बहुत ग्राफिक माना जाता था। अंत में उन दोनों के लिए एक निहित एक बार फिर दिखाया नहीं गया संभोग सुख है। कई दर्शकों द्वारा इस दृश्य को लगभग सॉफ्ट कोर पोर्न माना जाता है। इस हद तक वह अफवाह है कि जोली और बैंडेरास के वास्तव में इस दृश्य के लिए संभोग किया था। हालांकि जोली ने इस साक्षात्कार में कहा है कि यह शूट करने के लिए बहुत ही कठिन दृश्य था। इसके लिए पूर्ण विश्वास और आवश्यकता थी क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से नग्न थे और दृश्य इतना कामुक है कि इसे आर रेटिंग प्राप्त करने के लिए भारी कटौती करनी पड़ी। संदर्भ में बताया कि मूल पाप BBFC 23 जून 2021 के लिया गया था और इस तरह से ही ओरिजिनल सीन इस 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और कॉर्नेल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लीस द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसकी अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडेरास है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है और रेग्रिडो प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक रिसर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। MGM वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा का स्थापित किया गया था और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बैंडेरास के ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो डेलावेरेस अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं दिखती है रहती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है। दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करने के लिए जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में
पैर रखने के लिए कुछ घंटों में भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है, इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया ने को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है लेकिन के लिए यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकाला है। बिली बोनी के साथ संबंध बनाने वाले पहले उसकी पीठ पर चीरा लगाता है और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था। लुइस जूलिया बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलिया ने अपनी कहानी ख़त्म कर दी और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरस ने रोल किया है और जूलिया रसेल बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स बिली मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एनल्ड जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में पेड्रो आर्मेड्रिज जूनियर ने रोल किया है। पोस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा
जॉर्डन के रूप में एस एलिंकन मेक्की ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है। एमिली सेल के रूप में कॉर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवान एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मार्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। रफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में फर्नेसिडो ने डी बर्नल ने रोल किया है। वेश्या के रूप में निटीजे अरिलो ने रोल किया है। एंड रोजर किडनी जहाज के कप्तान के रूप में रोल किया है। एड्रियंस मकाला जहाज के वेटर के रूप में किया। जहाज की परिचित के रूप में फ्रांसिस लेबरिएट का रोल किया है। डेरिक रोजे बेल बॉय के रूप में रोल किया है। अब्राहम स्टीवंस मिस्टर गुटेरेस के रूप में रोल किया है। स्वागत समारोह में बताया गया है कि रोटेन टोमेटोज एक फिल्म में 91 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग और 3.40/10 की औसत रेटिंग रही है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि हंसते हुए मोनोड्रामेटिक्स मूल व पाप के खराब अभिनय, खराब संवाद और उसके भी बदरस साजिश रची गई है। मैट्रिक्स पर 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33 का स्कोर है, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं का दर्शन करता है। शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा दी और जोली के प्रदर्शन के बारे में कहा है। जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चित्रों के माध्यम से पीछा करना जारी रखती है। उसकी उपस्थितियों एक आदमी के लिए एक हिम्मत की तरह एक फिल्म में संवाद इतनी अधिकतम मात्रा में लगभग शाब्दिक रूप से एक कथनीय है और वह इसे त्रिशंकापूर्वक काटकर थूक पर जीवित रहती है। एंजेलिना जोली को इस फिल्म में तारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर्स दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के गोल्डन स्पेसिफिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। विवादास्पद सेक्स दृश्य फिल्म में एंटोनिया बैंडेरास की और एंजेलिना जोली एक बहुत ही विवादास्पद सेक्स दृश्य समझाया गया है, जिसने फिल्म में रिलीज होने पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश दृश्य उनके ऊपर एक कैमरे में दिखाया गया है कि जिसमें जोली के स्तन और नितंब और बैंडेरास में नितंब पूरी तरह से दिखाई दिए गए हैं। दृश्य में बैंडेरास जोली के स्तनों को प्यार करता है और चुनता है। यह निश्चित है कि जोली का चरित्र बांदेरा के चरित्र के मुख मैथुन देता है और बांदेरा का जोली को गुदा मैथुन देता है। हालांकि इस किसी भी मामले में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। दृश्य के मध्य के दौरान जोली का बायां पैर वास्तव में बैंडेरास के कंधे के ऊपर झुका हुआ है, क्योंकि वे संभोग करना जारी रखते हैं। इसे बहुत से लोगों द्वारा बहुत ग्राफिक माना जाता था। अंत में उन दोनों के लिए एक निहित एक बार फिर दिखाया नहीं गया संभोग सुख है। कई दर्शकों द्वारा इस दृश्य को लगभग सॉफ्ट कोर पोर्न माना जाता है। इस हद तक वह अफवाह है कि जोली और बैंडेरास के वास्तव में इस दृश्य के लिए संभोग किया था। हालांकि जोली ने इस साक्षात्कार में कहा है कि यह शूट करने के लिए बहुत ही कठिन दृश्य था। इसके लिए पूर्ण विश्वास और आवश्यकता थी, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से नग्न थे और दृश्य इतना कामुक है कि इसे आर रेटिंग प्राप्त करने के लिए भारी कटौती करनी पड़ी। संदर्भ में बताया कि मूल पाप BBFC 23 जून 2021 के लिया गया था और इस तरह से ही ओरिजिनल सीन इस 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और कॉर्नेल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस
डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लीस द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडरस है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है। और रेग्रिडो प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक रिसियर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गेलिविन्स मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। एमजीएम वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज़ हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है। और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब का स्थापित किया गया था। और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बेड्रेस के रूप ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो डेलावेरेस अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज़ के से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखती है रहती। जूलिया बताती है कि एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है। दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करने के लिए जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने के लिए कुछ घंटों में भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है। इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है लेकिन के लिए यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकाला है। बिली बोनी के साथ संबंध बनाने वाले पहले
उसकी पीठ पर चीरा लगाता है और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था। लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस से के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलियन अपनी कहानी ख़त्म कर दी और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरेस ने रोल किया है और जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एनल्ड जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में पेड्रो आर्मेरिज जूनियर ने रोल किया है। पोस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलिंकन मेकी ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है। एमिली सेल के रूप में कोर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवान एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मार्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। रफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में फर्नेसेडो ने डी बर्नल ने रोल किया है। वेश्या के रूप में निटीजे अरिलोनो ने रोल किया है। एंड रोजर किडनी जहाज के कप्तान के रूप में रोल किया है। एड्रियंस मकाला जहाज के वेटर के रूप में किया। जहाज की परिचित के रूप में फ्रांसिस लेबरिएट का रोल किया है। डेरिक रोजे बेल बॉय के रूप में रोल किया है। अब्राहम स्टीवंस मिस्टर गुटेरेस के रूप में रोल किया है। स्वागत समारोह में बताया गया है कि रोटेन टोमाटोज एक फिल्म में 91 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग और 3.40/10 की औसत रेटिंग रही है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि हंसते हुए मोनोड्रोमेट्रिक्स मूल व पाप के खराब अभिनय, खराब संवाद और उसके भी बदरस साजिश रची गई है। मैट्रिक्स पर 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33 का स्कोर है जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं का दर्शन करता है। शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा दी और जोली के प्रदर्शन के बारे में कहा है। जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चित्रों के माध्यम से पीछा करना जारी रखती है। उसकी उपस्थितियों एक आदमी के लिए एक हिम्मत की तरह एक फिल्म में संवाद इतनी अधिकतम मात्रा में लगभग शाब्दिक रूप से एक कथनीय है और वह इसे त्रिशंकापूर्वक काटकर थूक पर जीवित रहती है। एंजेलिना जोली को इस फिल्म में तारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर्स दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के गोल्डन स्पेसिफिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।
स्पद सेक्स दृश्य। फिल्म में एंटोनिया बैंडेरास के और एंजेलिना जोली एक बहुत ही विवादास्पद सेक्स दृश्य समझाया गया है जिसने फिल्म में रिलीज होने पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश दृश्य उनके ऊपर एक कैमरे में दिखाया गया है कि जिसमें जोली के स्तन और नितंब और बैंडेरास में नितंब पूरी तरह से दिखाई दिए गए हैं। दृश्य में बैंडेरास जोली के स्तनों को प्यार करता है और चूमता है। यह निश्चित है कि जोली का चरित्र बांदेरा के चरित्र के मुख मैथुन देता है और बांदेरा का जोली को गुदा मैथुन देता है। हालांकि इस किसी भी मामले में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। दृश्य के मध्य के दौरान जोली का बायां पैर वास्तव में बैंडेरास के कंधे के ऊपर झुका हुआ है क्योंकि वे संभोग करना जारी रखते हैं। इसे बहुत से लोगों द्वारा बहुत ग्राफिक माना जाता था। अंत में उन दोनों के लिए एक निहित एक बार फिर दिखाया नहीं गया संभोग सुख है। कई दर्शकों द्वारा इस दृश्य को लगभग सॉफ्ट कोर पोर्न माना जाता है। इस हद तक वह अफवाह है कि जोली और बैंडेरास के वास्तव में इस दृश्य के लिए संभोग किया था। हालांकि जोली ने इस साक्षात्कार में कहा है कि यह शूट करने के लिए बहुत ही कठिन दृश्य था। इसके लिए पूर्ण विश्वास और आवश्यकता थी क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से नग्न थे और दृश्य इतना कामुक है कि इसे आर रेटिंग प्राप्त करने के लिए भारी कटौती करनी पड़ी। संदर्भ में बताया कि मूल पाप BBFC 23 जून 2021 के लिया गया था और इस तरह से ही ओरिजिनल सीन इस 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और कॉर्नेल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लीस द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसकी अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडेरास है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है और रेग्रिडो को प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक रिसर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गेल्विन्स मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। MGM वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा का स्थापित किया गया था और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बैंडेरास के रो ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो ड्राइवरस अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज के से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं दिखती है रहती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है, दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करने के लिए जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइस और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने के लिए कुछ घंटों में
भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है, इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले रविवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया ने को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है लेकिन के लिए यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकाला है। बिली बोनी के साथ संबंध बनाने वाले पहले उसकी पीठ पर चीरा लगाता है और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था। लुइस जूलिया बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलियन अपनी कहानी ख़त्म कर दी और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरस ने रोल किया है और जूलिया रसेल बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स बिली मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एनल्ड जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में पेड्रो आर्मेंडीज जूनियर ने रोल किया है। फोस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलिंकन मेकी ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है।
एमिली सेल के रूप में कॉर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवान एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मार्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। रफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में फर्नेसिडो ने डी बर्नल ने रोल किया है। वेश्या के रूप में निटीजे अरिलो ने रोल किया है। एंड रोजर किडनी जहाज के कप्तान के रूप में रोल किया है। एड्रियंस मकाला जहाज के वेटर के रूप में किया। जहाज की परिचित के रूप में फ्रांसिस लेबरिएट का रोल किया है। डेरिक रोजे बेल बॉय के रूप में रोल किया है। अब्राहम स्टीवंस मिस्टर गुटेरेस के रूप में रोल किया है। स्वागत समारोह में बताया गया है कि रोटेन टोमेटोज की एक फिल्म में 91 समीक्षाओं के आधार पर 12% अनुमोदन रेटिंग और 3.40/10 की औसत रेटिंग रही है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि हंसते हुए मोलोड्रोमेट्रिक्स मूल व पाप के खराब अभिनय, खराब संवाद और उसके भी बदरस साजिश रची गई है। मैट्रिक्स पर 24 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 33 का स्कोर है, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं का दर्शन करता है। शिकागो सन टाइम्स ऑफ रोजर एबर्ट ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा दी और जोली के प्रदर्शन के बारे में कहा है। जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर चित्रों के माध्यम से पीछा करना जारी रखती है। उसकी उपस्थितियों एक आदमी के लिए एक हिम्मत की तरह एक फिल्म में संवाद इतनी अधिकतम मात्रा में लगभग शाब्दिक रूप से एक कथनीय है और वह इसे त्रिष्कापूर्वक काटकर थूक पर जीवित रहती है। एंजेलिना जोली को इस फिल्म में तारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर्स दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के गोल्डन स्पेसिफिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। विवादास्पद सेक्स दृश्य फिल्म में एंटोनिया बैंडेरास की और एंजेलिना जोली एक बहुत ही विवादास्पद सेक्स दृश्य समझाया गया है, जिसने फिल्म में रिलीज होने पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश दृश्य उनके ऊपर एक कैमरे में दिखाया गया है कि जिसमें जोली के स्तन और नितंब और बैंडेरास में नितंब पूरी तरह से दिखाई दिए गए हैं। दृश्य में बैंडेरास जोली के स्तनों को प्यार करता है और चूमता है। यह निश्चित है कि जोली का चरित्र बांदेरा के चरित्र के मुख मैथुन देता है और बांदेरा का जोली को गुदा मैथुन देता है। हालांकि इस किसी भी मामले में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया। दृश्य के मध्य के दौरान जोली का बायां पैर वास्तव में बैंडेरास के कंधे के ऊपर झुका हुआ है, क्योंकि वे संभोग करना जारी रखते हैं। इसे बहुत से लोगों द्वारा बहुत ग्राफिक माना जाता था। अंत में उन दोनों के लिए एक निहित एक बार फिर दिखाया नहीं गया संभोग सुख है। कई दर्शकों द्वारा इस दृश्य को लगभग सॉफ्ट कोर पोर्न माना जाता है। इस हद तक वह अफवाह है कि जोली और बैंडेरास के वास्तव में इस दृश्य के लिए संभोग किया था। हालांकि जोली ने इस साक्षात्कार में कहा है कि यह शूट करने के लिए बहुत ही कठिन दृश्य था। इसके लिए पूर्ण विश्वास और आवश्यकता थी, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से नग्न थे और दृश्य इतना कामुक है कि इसे आर रेटिंग प्राप्त करने के लिए भारी कटौती करनी पड़ी। संदर्भ में बताया कि मूल पाप BBFC 23 जून 2021 के लिया गया था और इस तरह से ही ओरिजिनल सीन इस 2001 की एक कामुक थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म के निर्देशक हैं माइकल क्रिस्टोफर्स एंड इस फिल्म के पटकथा की गई है माइकल क्रिस्टोफर द्वारा और कॉर्नेल वुलरिच द्वारा इसको आधारित किया गया। डेनिस डी नोविक एंड केट गिंजबर्ग और केलर सी लीस द्वारा इसको निर्मित किया गया।
इसके अभिनेत्री रहेगी एंटोनियो बैंडरस है, एंजेलिना जोली, थॉमस जैन एंड जेम्स थॉम्पसन है। और रेग्रिडो को प्रीतो द्वारा इसका छायांकन दिया गया। एरिक रिसियर्च द्वारा इसको संपादित किया गया। ट्रेल्स ब्लेचर द्वारा इसके संगीत दिए गए हैं। उत्पादन में बताया गया है कि किस कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। हाइड पार्क एंटरटेनमेंट एंड मेट्रो गेलिविन्स मेयर द्वारा इसका उत्पादन किया गया। एमजीएम वितरण कंपनी द्वारा इसको वितरित किया गया। 11 जुलाई सन 2001 में यह मूवी रिलीज़ हुई। 116 मिनट का कार्यक्रम इस फिल्म का रहा है। और इस फिल्म के भूखंड में बताया गया है कि मूल माप यानी कि जो ओरिजिनल सीन का मीनिंग होता है मूल माप 19वीं सदी की एक अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूब का स्थापित किया गया था। और उस कहानी की वास्तविक घटनाओं के बारे में एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए एक महिला के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है। महिला के दृश्य से आगे और पीछे चमकती है। लुइस वार्गस जो एंटिनो बेड्रेस के रूप ने लुइस वार्गस का जो रोल किया है एक क्यूबाइक्स व्यक्ति है जो ड्राइवरस अमेरिकी जूलिया रसेल को अपनी मेल ऑर्डर्स दुल्हन बनाने के लिए भेजता है। जूलिया जहाज़ के से उतरती है और उसकी तस्वीरों की तरह कुछ भी नहीं देखती है रहती। जूलिया बताती है कि एक ऐसे पुरुष से अधिक चाहती है जिसे केवल एक सुंदर चेहरे की दिलचस्पी और इसलिए उसने एक सादे दिखने वाली महिला की तस्वीर को बदल दिया। लुइस भी धोखे की तस्वीर को स्वीकार कर लेती है। उसने उसे एक विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया है कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया का कहना है कि उन दिनों में कुछ समान है। दोनों एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन एक दूसरे को आश्वस्त करने के लिए जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए उन पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। लुइसो और जूलिया ने क्यूबा में पैर रखने के लिए कुछ घंटों में भीतर चर्च में भी शादी कर ली। लुइस उनके साथ बेहद प्यार से पड़ गया और उसकी कामुकता का पता लगाना शुरू कर लिया। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह एक अपने कल्याण के बारे में पूछते हुए भावनात्मक पत्र भेजती है और लुइस जूलिया को वापस लिखने के लिए मजबूर करता है। इस डर से अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखा करना जारी रखती है तो एमिली मान लेगी कि उसकी बहन पर कुछ भयानक हो गया है और वह अधिकारियों को भेज सकती है। यह संभव लंबे समय तक रुकने के बाद जूलिया अंत में अपनी बहन को एक पत्र लिखती है और लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों से जोड़ता है और जिससे वह अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र लगाम देती है। एक जासूस वाल्टर डाउन्स विलिंगस्टन में आता है और लुइस को बताता है कि वह एमिली ने उसे अपनी बहन जूलिया को खोजने के लिए काम पर रखता है। वह अपने आने वाले परिवार को उसे देखना चाहेगी। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने के लिए क्यूबा पहुंचती है और वह पत्र लिखती है जो जूलिया ने उसे लिखा था। वह लुइस को बताती है कि वह जूलिया को धोखेबाज मानती है और उसकी बहन मर सकती है। लुइस को पता चलता था कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और उसकी तलाश के लिए वाल्टर के साथ टीम बना ली। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पता चलता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ लीग है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर को झूठ बोलती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को उनके घर जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए भेजती है लेकिन के लिए यह चल जाती है और इसकी जो चाल थी उसको वह समझ जाता है और वाल्टर मरा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वह और लुइस गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं और माना जाता है कि मृतक वाल्टर पीछा कर रहे थे। वाल्टर जूलिया का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकाला है। बिली बोनी के साथ संबंध बनाने वाले पहले उसकी पीठ पर चीरा लगाता है और जैसा कि उनके साथ पिछले मुकाबलों के दौरान किया था।
लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी के साथ रहने के लिए अपने आश्चर्यजनक भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया ओब्लिक बोनी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी तक एक साथ काम कर रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उसी रात अपनी पति को जहर देने जा रही थी और वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए घर लौटता है। जब वह आती है तो बताता है कि योजना के बारे में जानता है। एक बार फिर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पे निकलता है। जूलिया मरते हुए लुइस से के साथ भाग जाती है और वाल्टर के पीछे वह रेलवे स्टेशन पर उसके टकराते और वाल्टर गुस्से में है। जूलिया ने उसे धोखा दिया था। जैसे ही वाल्टर ने अपने गले में चाकू रखा तो लुइस ने उसे गोली मार दी और घायल कर दिया। जूलिया ने उसे ख़त्म कर दिया। मिस एन सीन में वापस जूलियन अपनी कहानी ख़त्म कर दी और कुछ पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह पहरेदार उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसकी कोठरी में आते हैं और केवल पुजारी को उसके कपड़ों में घुटने टेकते हुए पाते हैं। मोरको में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही थी। वह लुइस रहित जुआरी के कब्जे वाली मेज़ पर चारों घूमती है और उसे देखने की अनुमति देने के लिए उनका धन्यवाद करती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है तो वह उन्हें कहानी बताना शुरू कर देती है और वहाँ कैसे पहुँचते हैं। इस फिल्म के फेंकना में बताया गया कि लुइस एंटोनियो वर्गस के रूप में एंटोनियो बेडेरेस ने रोल किया है और जूलिया रसेल ओब्लिक बोनी कैसल के रूप में एंजेलिना जोली ने रोल किया है। थॉमस जेन वाल्टर डाउन्स ओब्लिक बिली ओब्लिक मेफिस्टो के रूप में रोल किया है। थेक थॉम्पसन एनल्ड जॉर्डन के रूप में रोल किया है। कर्नल एडविन वर्थ के रूप में ग्रेगरी इजिसन के रूप में रोल किया है। जॉर्ज कोर्टस के रूप में पेड्रो आर्मेरिज जूनियर ने रोल किया है। पोस्ट के रूप में जेम्स हेवन ने रोल किया है। ऑगस्टा जॉर्डन के रूप में एलिंकन मेकी ने रोल किया है। सारा के रूप में जॉन प्रिगलर ने रोल किया है। एमिली सेल के रूप में कोर्डेलिया रिचर्ड ने रोल किया है। मारियो इवान एंड मार्टिनेज क्यूबा में पुजारी के रूप में रोल किया है। मंच प्रबंधक के रूप में हैरी पॉटर ने रोल किया है। फ्रेंडो टोरो लाइफ शादी की पुजारी के रूप में रोल किया है। सोला वेगा ड्रेस मेकर गर्ल्स के रूप में रोल किया है। एंड मार्गरेटा के रूप में लिसा ओवेन ने रोल किया है। रफेल के रूप में डेनियल्स मार्टिनेज ने रोल किया है। एंड बेक क्लर्क के रूप में